हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा और विवादों में भी रहा। तो ये विषय है, टॉपिक है मनी बिल। द मनी बिल इज़ कंट्रोवर्शियल वाई। तो कंट्रोवर्शियल क्यों है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंट्रोवर्शियल क्यों बन जाता है। अगर हमारे किसी भी सरकार, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, हमारे पास किसी भी बिल को पेश करने के लिए दो जगह हैं हमारे पार्लियामेंट में, दो हाउस है। देयर आर टू हाउसेज इन आवर पार्लियामेंट, दैट इज़ अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को हम राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस को हम लोकसभा कहते हैं। क्लियर? लोकसभा और राज्यसभा। तो ये दोनों हाउसेज हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अब कोई भी बिल पेश किया जाना है तो ये कहाँ पेश किया जाएगा? तो सबसे पहले बड़ी ज़रूरी बात ये है, अगर ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, तो वो लोअर हाउस में पेश किया जाएगा या अपर हाउस में पेश किया जाएगा, किसी एक में पेश किया जाता है। अगर हम बात करें मनी बिल की, जो कि हमारा टॉपिक है, तो मनी बिल is introduced only and only in Lok Sabha. Clear? Similarly, finance bill is also is introduced in Lok Sabha, as well as fourth one, constitutional bill. Constitutional bill is also introduced in, कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के में अमेंडमेंट करना है तो वो बिल भी लोकसभा में पेश किया जाएगा। ये तीन बिल लोकसभा में पेश किए जाते हैं एक्सेप्ट ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल अपर हाउस में भी पेश किया जा सकता है, लोअर हाउस में भी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। तो अब हम किसी भी बिल को जब ऑर्डिनरी बिल बना देते हैं, व्हेन वी ट्रीटेड एनी काइंड ऑफ बिल एज अ मनी बिल, देन देयर आर पॉसिबिलिटी दैट इट शुड बी स्क्रूटनाइज्ड ओनली इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। इसको अगर राज्यसभा के लिए भेजा जाता है तो वहाँ भी इसको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। जो मेंबर्स होंगे राज्यसभा के, वहाँ 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं है, स्क्रूटनाइज नहीं होगा, वहाँ उस पर चर्चा नहीं होगी। केवल और केवल इसको ना उसमें कोई अमेंडमेंट किया जा सकता है, ना उसमें कोई रिजेक्शन किया जा सकता है। विद इन 14 डेज वो रिटर्न करके कहाँ भेज दिया जाएगा? लोकसभा में। अपर में भेजा गया, लेकिन उसमें किसी भी तरह का न कोई बदलाव कर सकती है राज्यसभा, ना उसमें कोई रिजेक्शन कर सकती है। तो केवल और केवल कहाँ भेजा जाएगा? रिटर्न करें विद इन 14 डेज इन लोकसभा, और उसके बाद स्पीकर उसको पारित कर देता है और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट के पास भी पावर ये है कि वो उसको केवल और केवल कुछ दिनों के लिए अपने पॉकेट का इस्तेमाल करके रख सकता है और बाद में वो पास कर देगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी यही होती है कि प्रेसिडेंट उसको कंसेंट दे ही देता है जो मनी बिल होता है। तो मनी बिल 100% पास हो जाता है और वो एक्ट के फॉर्म में आ जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी बिल को, अगर वो गवर्नमेंट है उसके पास संख्या बल राज्यसभा में कम है, तो वो इस किसी भी तरह के बिल को अगर मनी बिल बनवा देती है। और ये बनाता कौन है? ये बनाते हैं स्पीकर साहब। स्पीकर साहब के पास, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, ही हैज़ द पावर टू मेक एनी काइंड ऑफ बिल एज अ मनी बिल। किसी भी बिल को वो मनी बिल की तरह बता सकते हैं, कह सकते हैं और उसको पारित भी कर सकते हैं। तो ये पावर है स्पीकर के पास, और ये पावर उन्हें देता है संविधान का आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 110 सब क्लॉज 3। ये पावर मिलती है स्पीकर को कहाँ से? संविधान के आर्टिकल 110 क्लॉज 3 से। ये पावर स्पीकर के पास है, किसी भी बिल को वो मनी बिल कह सकता है, उसे बना सकता है। तो अब जायज़ सी बात है, अगर किसी भी पार्टी का है तो अगर स्पीकर उसी का है तो मोस्ट प्रोबेबली वो ये हो जाता है कि स्पीकर उसको मनी बिल ही बना दे। तो ये आखिर कंट्रोवर्शियल क्यों हुआ? क्योंकि 2016 में आधार एक्ट, अगर हम बात करें 2016 में आया था आधार एक्ट, ठीक है, आधार एक्ट 2016। इसको भी कैसे बनाया गया था? मनी बिल। उसके बाद कुछ याचिका हुई तो इसी के आधार पर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि दिस इज़ अ फ्रॉड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ द फ्रॉड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई नहीं, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फाइनेंस एक्ट आया 2017 में, इन दोनों के तहत ही उसने कहा था फ्रॉड ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2017, ये PMLA के तहत एक है उसमें आया था। तो यहाँ भी इसको भी एक मनी बिल की तरह ट्रीट किया गया था। और अब ये चर्चा में क्यों आ गया, क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो नंबर है वो 34 से 38 किया जा रहा है, और उस अपॉइंटमेंट के बिल को मनी बिल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये कह के कि हमारे जो फंड पे है वो 13 करोड़ के लगभग खर्चा आएगा, हम पर बर्डन होगा, तो इसलिए ये मनी बिल है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि मनी बिल हमने इसको क्यों पेश किया, क्योंकि हमारे ऊपर जो इसका जो बर्डन आएगा वो करीब 13 करोड़ रुपए प्लस आएगा, तो इसीलिए इसको हम मनी बिल की ट्रीट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये तो है तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो इसको मनी बिल ट्रीट कर दिया है, तो इसीलिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल में आ गया है। और जैसे मैंने कहा है, किसी भी बिल को अगर मनी बिल ट्रीट कर दिया जाता है तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए राज्यसभा की स्क्रूटनी से बचना हो ही जाता है, और वो आराम से लोकसभा में उसके नंबर है तो वो आराम से पास हो जाता है। क्योंकि इस समय वर्तमान में जो सरकार है उसके पास लोकसभा में नंबर्स अच्छे खासे हैं, राज्यसभा में नहीं है, तो वो मनी बिल की तरह बिल को पेश करके क्या करता है, लोकसभा में पास करा देता है। तो इस तरह से ये कोई भी गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। तो जहाँ पे नंबर ज़्यादा होंगे तो वहाँ आप पास हो जाएगा, और जहाँ पे नंबर कहाँ है वहाँ अटक जाएगी। तो ऐसी जगह भेजो जहाँ पे हमारा बिल पास हो जाए। तो ऐसे क्या होता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा से मनी बिल आराम से पास हो जाता है। तो मनी बिल क्या है, 110 आर्टिकल के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 संविधान का अनुच्छेद 110 में मनी बिल के बारे में आप पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं, और स्पीकर को पावर मिलती है 110(3) के तहत, जो किसी भी बिल को मनी बिल ट्रीट कर देता है। आई थिंक आपको समझ में आएगा क्यों मनी बिल कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि वो सरकार को अपर हैंड देता है राज्यसभा से, कि राज्यसभा की स्क्रूटनी से बचने का, ठीक है। और किसी भी बिल को मनी बिल बना के आराम से लोकसभा में पास किया जा सकता है, यदि लोकसभा में गवर्नमेंट के मेंबर्स की संख्या 2/3 से ज़्यादा है। तो दैट्स वाई दिस इज़ in controversy, that is money bill and why it is controversial. Okay, so this is what I think आपको समझ में आया होगा। और डिटेल में जानना है तो आप मगअप कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी की कोई भी बुक्स उठा के, और एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हेड्स ऑफ।